एजुकेशन सदगुरु के डेली जी के क्विज प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डेली क्विज, मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स, क्वेश्चन एंड आंसर के लिए आप हमारी वेबसाइट www.educationsadguru.com पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कल के अभ्यास प्रश्न से करेंगे। कल हमने आपसे अभ्यास प्रश्न में पूछा था कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 15%, बी 22%, सी 27% या फिर डी 30%। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी 27%। हाल ही में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों में ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि रक्षा मंत्रालय के तहत कार्य करने वाली सैनिक स्कूल सोसाइटी देश में ऐसे 33 आवासीय विद्यालयों का प्रबंधन करती है। चलिए आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद के नए सीईओ बने हैं। ऑप्शन ए पीवीजी मेनन, बी जेपी मोंगिया, सी विष्णु करपाल या फिर डी राजवीर सिन्हा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी पीवीजी मेनन। हाल ही में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र कौशल परिषद यानी ईएसएससीआई ने पीवीजी मेनन को अपना मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि मेनन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र कौशल परिषद में इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण उद्योग की वृद्धि से संबंधित रणनीति मुद्दों पर संचालन परिषद के साथ मिलकर काम करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि एजुकेशन पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए विज्ञान, बी लेखन, सी कला या फिर डी शिक्षा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी लेखन। एजुकेशन पुरस्कार लेखन के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि हाल ही में प्रसिद्ध मलयालम लेखक पॉल जाचेरिया को केरल सरकार के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान एजुकेशन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है। आपको बता दें कि जाचेरिया को मलयालम साहित्य में पिछले 5 दशकों के दौरान दिए गए उनके योगदान के लिए चुना गया है। इसी के साथ अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला टायर पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए तेलंगाना, बी केरल, सी कर्नाटक या फिर डी पश्चिम बंगाल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल। हाल ही में घोषणा जारी की गई है जिसके अनुसार पश्चिम बंगाल में भारत का पहला टायर पार्क बनेगा। आपको बता दें कि इस पार्क में बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी और पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जल्द ही इस टायर पार्क को बनाने का निर्माण शुरू करेगा। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च किया है। ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी छत्तीसगढ़ या फिर डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के माध्यम से फोर्टिफाइड चावल के वितरण की योजना को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि यह योजना जिसे राज्योत्सव दिवस पर शुरू किया गया था का उद्देश्य कुपोषण और एनीमिया को कम करने में मदद करना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में जीएसटी मुआवजे के लिए 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 2 किस्त के रूप में कुल कितनी राशि जारी की गई है। ऑप्शन ए 5,000 करोड़ रुपए, बी 6,000 करोड़ रुपए, सी 7,000 करोड़ रुपए या फिर डी 8,000 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 6,000 करोड़ रुपए। जल्द ही केंद्र सरकार 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों को 6,000 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त जारी करने जा रही है। वित्त मंत्रालय के हालिया बयान के अनुसार स्पेशल विंडो के तहत जीएसटी के तहत मुआवजे की कमी को पूरा करने के लिए राज्य को यह रकम जारी की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि गरीब परिवारों और सार्वजनिक कार्यालयों के लिए मुफ्त इंटरनेट के लिए निम्न में से किस राज्य सरकार ने एक परियोजना शुरू की है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी तमिलनाडु या फिर डी केरल। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी केरल। केरल का लक्ष्य इस साल दिसंबर तक राज्य के स्कूलों, सार्वजनिक कार्यालयों और गरीब घरों में मुफ्त और उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करना है। आपको बता दें कि केरल इस तरह की परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। वहीं आपको बता देते हैं कि केरल फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क प्रोजेक्ट ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम को अनुबंध प्रदान किया। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना यानी ECLGS के तहत MSME के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन ए 2 लाख करोड़ रुपए, बी 3 लाख करोड़ रुपए, सी 4 लाख करोड़ रुपए या फिर डी 5 लाख करोड़ रुपए। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी यानी 3 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्र सरकार ने MSME के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी ECLGS को 30 नवंबर तक बढ़ा दिया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार 60 लाख से अधिक उधारकर्ताओं के लिए इस योजना के तहत 2.03 लाख करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जबकि लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपए का रखा गया था। अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि चीनी पटाखों के आयात या बिक्री को निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने दंडनीय अपराध घोषित किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी गुजरात, सी हरियाणा या फिर डी उत्तर प्रदेश। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी यानी हरियाणा।
हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में आयातित पटाखों को रखने और बेचने को अवैध घोषित किया है। इस संबंध में सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश जारी किए गए हैं। निर्देश में कहा गया है कि यदि किसी के पास आयातित पटाखे पाए जाते हैं या वह बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। चलिए अगला प्रश्न भी देख लेते हैं कि फ्रांस में आयोजित अलेक्सिस वेस्टाइन इंटरनेशनल मुक्केबाजी टूर्नामेंट में किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए अमित पंघाल, बी विजेंदर सिंह, सी एमसी मैरी कॉम या फिर डी मनीष कौशिक। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए यानी अमित पंघाल। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता अमित पंघाल ने कोरोना वायरस महामारी के बाद पहली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आपको बता दें कि एशियाई खेल चैंपियन और राष्ट्रमंडल खेल रजत पदक विजेता अमित ने अमेरिका के रेने अब्राहम को एक मुकाबले में 3-0 से हराया है। चलिए आज के सेशन का अपना आखिरी प्रश्न देख लेते हैं कि हाल ही में ओडिशा राज्य सरकार ने किस फर्राटा धाविका को समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए टीटू लूका, बी सराबानी नंदा, सी हिमा दास या फिर डी दूती चंद। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी यानी दूती चंद। हाल ही में ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने फर्राटा धाविका दूती चंद को ओडिशा खनन निगम में समय से पहले पदोन्नति देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ओडिशा सरकार ने दूती को ओएमसी में समूह ए स्तर के अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, जिसमें उन्हें प्रशिक्षण और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 29 लाख रुपए का समर्थन मिलता है। चलिए आज का अभ्यास प्रश्न भी देख लेते हैं कि हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, बी सुरेश रैना, सी ड्वेन ब्रावो या फिर डी सैन वॉटसन। इस अभ्यास प्रश्न का आंसर आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और यदि आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों के साथ शेयर भी करें। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तब तक के लिए आप इस चैनल पर लगातार बने रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए।